साथियों, ये है भारत का प्रथम गांव। अब से कुछ साल पहले तक ये भारत का आखिरी गांव था और अब है ये प्रथम गांव। ये देखिए आप, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ है हम लोग और हमारी माना गांव की यात्रा हुई संपूर्ण। ये हमारा हो गया सब एंड न्यू विलेज। और यहाँ पर ये है इंडियन आर्मी का कैंप और ये रास्ता जा रहा है सीधा बद्रीनाथ। लोग व्यू यहाँ का ओके की रिपोर्ट। यहाँ लोग आते हैं इस गांव के बाहर फोटो खिंचवाने के लिए और हम भी यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। ठीक है, डन। फोटो भी बहुत कुछ कर। कहाँ बोतल कहाँ? कैमरा बंद होता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम एक बार फिर भारत के पहले भारत का आखिरी गांव था और अब इसको भारत सरकार, मोदी सरकार ने भारत का प्रथम गांव माना बना दिया है। हम आज आए हैं भारत के प्रथम गांव माना में, जो कि हमारे साथ हमारे मित्र भाई अजीत राणा जी, भाई और हमारे ये है माना गांव। माना गांव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि यह गांव लगभग 60 घरों में, इस गांव के अंदर मात्र 60 घर हैं और 60 घरों में मात्र 400 लोग इस गांव के अंदर रहते हैं। इस गांव की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी सीमा चीन के तिब्बत से मिली हुई इसकी सीमा है और यह गांव चार धाम में बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव को चार धाम की यात्राओं में सबसे ज़्यादा इसको पुण्य वाला, यानी कि एक तरह से पुण्य वाला जो है, इस गांव को माना जाता है। इस गांव की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि माता सरस्वती यहाँ से निकली हैं और यहीं से ही माता सरस्वती पाताल लोक में समा गई हैं, क्योंकि माता सरस्वती को भगवान श्री गणेश जी ने श्राप दिया था। क्योंकि जब वो महाभारत लिख रहे थे, महाभारत लिखते वक्त उनको जो है शोर मच रहा था, क्योंकि माता सरस्वती छन छन की जैसी आवाज़ आ रही थी, तो वो डिस्टर्ब हो रही थी। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से अनुरोध किया कि आप जो है मुझ शांत हो जाइए, मुझे जो है महाभारत लिखने दीजिए, मुझे जो है वेद लिखने दीजिए। पर माता सरस्वती वो इनके भगवान श्री गणेश जी कहने पर चुप नहीं हुई। चुप ना होने के कारण भगवान श्री गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि तुम अभी इसी वक्त पाताल लोक में समा जाओगी। और वो पाताल लोक में फिर यहाँ पे ही वो समा गई।
इस गांव के अंदर गणेश जी की गुफा है, इस गांव के अंदर व्यास जी की गुफा है, इस गांव के अंदर भीम पुल, क्योंकि जब उनको वो नदी पार करनी थी, माता अलकनंदा और माता सरस्वती की जो नदी जा रही है, तो उसने रास्ता भीम और पांडवों को नहीं दिया था, क्योंकि पांडव यहाँ से ही स्वर्ग के दरबार गए थे और यह वो रास्ता उनको नहीं मिला। तो भीम जी ने एक पत्थर उठाकर एक घुसंड धर के, मतलब हमारी भाषा में, और वहाँ पर वो रख दिया और उसको वो भीम पुल बना दिया, जो कि भीम का पुल भी यहाँ पर स्थित है। इस गांव की और एक विशेषता है कि यह गांव, अगर हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अनुसार किसी ने अगर पाप किए हों, तो इस गांव में जो भी व्यक्ति आएगा उसके पाप जो हैं वो मिट जाएंगे और उसको पुण्य का लाभ मिलेगा। इस गांव के अंदर और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कुछ गरीब लोग हैं। भगवान और धर्म और शास्त्रों का ये मानना है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति इस गांव के अंदर आएगा तो वो 100% उसको भगवान उसके अनुसार, उसकी श्रद्धा के अनुसार उसको धन की प्राप्ति होगी, उसको माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी और उसका कारोबार दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। इस गांव को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन विभाग से पूरे उत्तराखंड में एक ये गांव ऐसा मात्र गांव है जिसको पर्यटन सरकार ने इसको मान्यता दी है और इसको पर्यटन घोषित गांव इसको बताया है। तो ये गांव पर्यटन घोषित गांव भी है। इस गांव में एक और विशेषता है, इस गांव में जो है ट्रैकिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से 6 किलोमीटर के 4 किलोमीटर की यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस गांव के पास वसुंधरा, माना पास, चरुण पादुका जैसी कई हाइक करने वाली जो हैं वो जगह हैं, यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। और इस गांव में जो भी, मैंने फिर एक बार बता रहा हूँ, जो भी इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि यह गांव इसको जो है भगवान महादेव, भगवान विष्णु ने इस गांव को दे रखा है। और पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसा गांव भी है जिसके अंदर माता सरस्वती का मंदिर है। माता सरस्वती के मंदिर भी आप जा सकते हैं, भीम का मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर ही माता सरस्वती पहली बार इस गांव में प्रकट हुई थी। माता सरस्वती का यहाँ ही पर वो मंदिर है। अभी ना चा लो कमर गरम बहू છે भाग भी गाड़ी मार ले जूम पे नमस्कार साथियों, यहाँ से 5 पांडव जो हैं वो गए थे स्वर्ग पर। महाभारत समाप्त होने के बाद इसी गांव से कहा जाता है शास्त्रों में कि यहीं से वो निकल गए थे और उसके बाद वो स्वर्ग पहुँचे। और ये कुत्ता जो है, इस कुत्ते का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये कुत्ता भी उनके साथ चला गया था पांडव साथ, तो इसे भी स्वर्ग में पहुँच गया था। और ये कुत्ता हमारे साथ है फिलहाल। इस कुत्ते के साथ हमने फ़ोटो खिंचवा लिया है, पर आज के समय में कुछ इंसानी रूप भी जो है बहुत सारे कुत्तों के रूप में बाहर घूम रहे हैं, है ना। उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पर ये बेचारा पालतू कुत्ता है और ये अच्छा कुत्ता है ना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ 5 ये युधिष्ठिर आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप भीम, ये जो है नकुल, वो सहदेव, माता द्रौपदी और फिर सबसे लास्ट अर्जुन, ये आप देख सकते हैं। राइट, ये सारे लोग यहीं से ही स्वर्ग के लिए गए हैं। और ये रास्ता 5 पांडव और माता द्रौपदी इनके साथ, और ये कुत्ता और कुछ कुत्ते हमारे साथ भी रहते हैं और कुछ कुत्ते बाहर भी रहते हैं। पर उन कुत्तों को भी हम बताना चाहते हैं, है ना, कुत्तों से बच के रहना चाहिए। पर वैसे कुत्ता जो है बहुत अच्छा होता है, पर कुछ इंसान के रूप में भी कुत्ते घूमते हैं ना, वो बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं, उनको भी सही करने की आवश्यकता है। नमस्कार साथियों, हम लोग आ गए हैं माना
और मानाकई जो सबसे लास्ट स्टॉप है भारत की प्रथम चाय की दुकान। आप देख सकते हैं भारत की पहली दुकान, इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। और ये दुकान के ओनर पहाड़ी मोमोज, यहाँ पर सब कुछ। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं है, देख सकते हैं लोग यहाँ। ये सेल्फी पॉइंट, भारत की पहली दुकान चाय की, विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो, तिरंगा, हिंदुस्तान। और ये व्यूज़, इंडिया फर्स्ट फेमस टी शॉप, हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान। और ये है यहाँ का व्यू। और ये पांडव यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो। और ये है वहाँ कहीं दूर जाके हम जो है वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर हम आए हैं। ये देखिए व्यू, माना गांव। हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिंदगी में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जिंदगी में सच्चा मित्र केवल वही है जिसे अगर जिंदगी में कभी नफरत भी हो या कोई नाराजगी भी हो, वह जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन केवल और केवल हमारे कर्मों से, विचारों से, व्यवहार से हो सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर एक सच्चा प्रेम हो तो वास्तविकता को आपके सामने आकर उजागर करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो आपकी जिंदगी से दुश्मनी नहीं रखेगा। गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? गुरु की बात में यह है सच्चाई कि गुरु मान लो, क्योंकि गुरु ज्ञान बहुत जरूरी है, जरूर। लेकिन एक सच्चाई यह है, इसको भी ध्यान में रखना है और ज़रूरी भी है। और आज का जो समय वर्तमान चल रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको गुरु कहीं किसी लास्ट लक्ष्य पर पहुंचने के लिए धोखा दे सकता है। तो हमें किसको अपना गुरु बनाना? इसीलिए सबसे बड़ा अपना गुरु जीवन में अगर है तो अपना खुद का विवेक, खुद के विचार, खुद की सोच और ये अपनी मानसिकता है। अगर बाबूजी अगर गुरु हमारे परिवार में ही हो कोई, फिर आपका परिवार में तो महाभारत भी है, सही बात। परिवार में तो आप रामायण को भी देख लीजिए। जी जी लेकिन जब लास्ट मुकाम पर पहुंचे, राम ने जब रावण को मार गिराया जी, तो दोनों भाई जाकर सिर पर खड़े हो गए, जो कहा सिर की तरफ। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि नहीं, अगर शिक्षा लेनी है, वो बहुत बड़े विद्वान है, वो पैरों में जाना होगा। रावण चुप रहा। फिर रावण से उन्होंने कोई राजनीति की बातें पूछी। उसने ये भी कहा कि क्या करोगे मित्रों, उसको तो कहानी खत्म नहीं, मेरा जीवन तो जाने वाला। सही बात, पता था मतलब उसे पहले। फिर भी हम जो है आपसे बहुत छोटे हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने जीवन में कुछ साथ गलत कर दिया। हमें फिर भी आप जो है ज्ञान की बातें कुछ बता दी जी। तो 2-4 पॉइंट की बात उसने बताई, ठीक है। वो बताने के बाद में फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस विद्वान को मारने के लिए हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इतने प्रयत्न हमने जीवन में किए, और वो सब हमने किए, और वो सब करने के बाद उन्होंने आज विद्वान को गिरा दिया, जिसने हमें इतना बढ़िया ज्ञान दिया जो ज्ञान आज तक हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए वैसा किया था, अगर कहीं हम काश इसके सामने झुक जाते और इसको कहीं एक गुरु के दर्जे में ले लेते, ठीक है, तो स्थिति कुछ और होती। कहानी ये है कि आज ये भी चला गया, कल हम भी चले जाएंगे। आज ये जा रहा है दुनिया से, कल हम भी चले जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि शत्रु को मारने से शत्रुता नहीं मिटती। बिल्कुल सच्चा है। हाँ, जरूरी है लास्ट में, आप समझ लीजिए। वही बात आ जाओ आप इसकी महाभारत की। महाभारत में भी केशव ने सारा सब कुछ करने के बाद, सारा प्रयत्न करने के बाद, पूरा महाभारत खत्म होने के बाद लास्ट में ये कहा, मेरा तेरा अपना परा मनों से मिटाना होगा और विचारों से हटाना होगा, तभी कल्याण होगा। नहीं तो मित्रों दुनियादारी स्वाहा हो जाएगी और इस दुनिया का भी अंत हो जाएगा। इसीलिए अगर बचाना इंसाफ, इंसानियत को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इंसान के हमदर्द बनना ही होगा। इसके लिए एकता जरूरी है। मेरे तेरे की भावना से, अपने पराये की भावना से काम नहीं चलने का। यह संसार रत्नों की खान है, इसमें अगर आप खोजने निकलोगे
तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा अपने आप खुद ही। अगर आपकी सोच सबकी हितैषी है तो समाधान आपको वो मिलेगा जो समाधान दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। सही बात। समझ के बाद साथियों ये हमारे साथ लास्ट में श्री कृष्ण ने फिर यही कहा कि मेरा तेरा अपना पराया, मनों से मिटाना होगा, विचारों से हटाना। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर क्या जाओगे? लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, वो वाला सब यहीं मिला और सब यहीं छोड़ के जाना है। हाँ, ये सब कुछ जाना है। लेकिन सुनो, सबके करे अपना मन की, वो बात ठीक है। अपना विवेक, अपना अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपना गुरु असली तो वही है। धन्यवाद बीके राठौड़ जी। ये हमारे साथ उत्तराखंड के बीके राठौड़ जी थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं ज्ञान की और बात हम नहीं है। लोग इस पे अमल करने का ज्ञान की प्रयास भी भी बातें करेंगे। हैं। फिर भी देखिए, ये ज्ञान जानकार पे खड़े हो की गए, बातें रोंगटे खड़े हो गए। ज्ञान तो ज्ञान ही है, पर ये है कि थोड़ा ये सच्चाई है। मुझे कुछ मालूम था वो मैंने आपको बताया। नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है भाई साहब? बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ, आपको भारत की पहली दुकान के दर्शन कराते हैं। रुको एक मिनट, इधर पे निकल जाना, इन्हें खिंच जाना पापा। एक मिनट, बंद कर दो उसको, बंद कर दिया। इधर कर दो फेस, वीडियो चालू हो। साथियों, ये है, एक मिनट को, ये है माता सरस्वती जो यहाँ पर प्रकट हो रही हैं यहाँ से, और यहीं पे ही ये पाताल लोक में समा जाती हैं। ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माता सरस्वती यहीं से इनका निकलना और यहीं पे ही समा जाना। और ये टेम्पल, और ये है भारत की पहली चाय की दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान।
और ये है भीम का मंदिर, यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, स्वर्ग के दरवाजे। और ये है महर्षि व्यास जी का टेम्पल। और हम लोग रविंद्र भाई, राणा जी कहोगे? राणा जी जा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माता सरस्वती नदी, और ये आप देख सकते हैं माता सरस्वती का जल। ये है माँ सरस्वती जल, ये है जल माता सरस्वती का। भीमपुल पीछे था। जय हिंद। हेलो, ये माता सरस्वती जो निकल रही है। हाँ, हेलो, और यहीं तो निकल रही है, यहीं से हमारी पाताल लोक में जा रही है। और ये जो है ये पानी साथियों, और हम नज़दीक आ गए हैं। आपको माता, ये देखिए यहाँ से माता सरस्वती निकल रही है और यहाँ पे ये समा रही हैं। इनको श्राप दे दिया था भगवान श्री गणेश जी ने। और यहाँ पर है ये देख पा रहे हैं आप महर्षि व्यास जी का। और हम लोग हैं यहाँ पर मौजूद। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय माता दी। ये टेम्पल माता धारी देवी मंदिर, और बहुत ही शानदार। और मैं आपको मंदिर के टेम्पल के दर्शन, कपाट अभी बंद हुए हैं। और हमने यहाँ पर ये देखिए आप, जय माता धारी देवी की। ये रास्ता यहाँ से जाता है और जाने के बाद ये सीधा वहाँ पहुँच जाता है। जय माता धारी देवी की। हेड नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा राणा जी अर्चना करते हुए की। और हम लोग बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके सीधे घर की तरफ जा रहे हैं। बाहर दिखाते हैं आपको, आइए राणा जी। जय माता धारी देवी की। ये आपको इस टेम्पल का मेन गेट, दान पात्र, डोनेशन सो गए हैं वैसे माता। जय माता धारी देवी की। ये रास्ता सुनो।
बस बहुत है आगे, बाहर निकल के देखियो। नमस्कार साथियों, रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और हम लोग बाबा बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण कर और वैसे छोटे 4 धाम जिसमें माता यमुनोत्री, माता गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ और माना में माता सरस्वती के मंदिर पे हमने दर्शन करके हम वापस घर की तरफ चल दिए हैं। और हमारे साथ रविंद्र भाई, हमारे साथ राणा जी, सरपंच साहब और पंडा जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। और हम लोग पिछले 8-9 दिनों से लगातार उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं पर निकले हुए थे। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। 8:30 बज रहे हैं और ये रास्ता पहाड़ों का आप देख सकते हैं और टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कोशिश है आज हमारी, क्योंकि के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कल गाजियाबाद आ रहे हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी गाजियाबाद लगी है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये यात्रा, जो कुछ और टेम्पल्स थे उनको छोड़कर हमें गाजियाबाद किसी भी कीमत पर कल सुबह पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग सब तैयार हैं। राणा जी कुछ कहना चाहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जो है रविंद्र भाई जी, हर हर महादेव। कैसा रहा आपकी? साथियों बहुत अच्छा रहा और भगवान से मनोकामनाएं की कि सभी लोग खुशहाल रहें, शांति रहे, खुशहाली रहे और समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर विजय होकर उत्तर प्रदेश में एक नया परचम लहराने का काम करे और फिर दोबारा हम भगवानों के दर्शन करने, माता रानी बाबा के दर्शन करने दोबारा। शुक्रिया शुक्रिया। तो साथियों, ये ब्लॉग मेरा जो है थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको समाप्त। जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नर नर नारायण, हर हर महादेव। मंच बना देखो,